इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कम बजट में किया जा सकता है, लेट्स से $50 a डे? आइए पता करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक चैलेंज लेंगे दैट कि अगर हमारे पास सिर्फ $50 का बजट हो पर डे पे स्पेंड करने के लिए, तो क्या हमें इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में एक्चुअली में सेल आ सकता है या हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपको आगे मालूम चलेंगे। तो बेसिकली मैं अभी पहले एक नीश डिसाइड करूंगा, उस नीश से रिलेटेड एक अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढूंगा जो मार्केट में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। थर्ड, मैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक स्पेसिफिक स्टोर डिजाइन करूंगा शॉपिफाई के हेल्प से। देन उस स्टोर पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंपोर्ट करूंगा कोई अलग सप्लायर से जो हमारे लिए पूरा ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस स्मूथ कर सके। एंड फिफ्थ, मैं एक पेमेंट पोर्टल इनेबल करूंगा सो दैट अगर हमारी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आता है, अगर उसको वो परचेज करना है, देन वो इजीली परचेज कर सके वो प्रोडक्ट। सिंपल 5 स्टेप्स में ये पूरा चीज होगा एंड वी हैव टू डू दिस इन विद इन 24 आवर्स। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास मार्केटिंग बजट सिर्फ $50 है और इस $50 के अंदर हमें एक प्रोफेशनल डोमेन भी परचेज करना है, बिकॉज वो .shopify.com वाला एक्सटेंशन, वो डोमेन बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता एंड नोबडी इज गोइंग टू परचेज ऑन दैट डोमेन। तो थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं होम डेकोर के निश में जाऊंगा। एंड स्पेसिफिकली होम डेकोर ही क्यों? बिकॉज होम डेकोर की नीड हमेशा रहेगी मार्केट में एंड लोगों को एस्थेटिक प्रोडक्ट्स अपने घर के लिए खरीदना ऑलवेज पसंद आता है, राइट? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वाज वन मोर रीजन व्हाई स्पेसिफिकली आई पिक्ड होम डेकोर, जो आपको थोड़ी देर में मालूम चलेगा। सो मैंने अभी मीनिया क्यों खोल रखा है? बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, मीनिया मैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ। मीनिया एक ड्रॉप शिपिंग टूल है या ई कॉमर्स टूल बोल सकते हैं, जहाँ पे आप दूसरों की ई कॉमर्स वेबसाइट या दूसरों की ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे स्पाई कर सकते हैं, उनके एड्स पे स्पाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो अपने वेबसाइट पे किस टाइप के ऐड चला रहे हैं एंड किस टाइप के ऐड क्रिएटिव उनके वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से इसको लॉग इन कर लेता हूँ, देन आई कैन शो यू बेटर थिंग्स। तो एक बार आप मीनिया लॉग इन कर लेते हैं, देन आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, देन यू कैन सी यहाँ पे आपको 100 टॉप विनिंग प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन फेसबुक मिल जाता है, 100 टॉप विनिंग प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन टिकटॉक मिल जाता है। सिमिलरली 100 टॉप ट्रेंडिंग ई कॉमर्स स्टोर्स पे मिल जाते हैं आपको। बेसिकली आपको यहाँ पे मोस्टली टिकटॉक वाले ऑप्शंस के साथ ज़्यादा प्ले अराउंड करना है, जस्ट बिकॉज हमारे इंडियन मार्केट में, स्पेसिफिकली हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन है, जिसकी वजह से हम ये नहीं देख सकते कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। बिकॉज मोस्टली बाहर के जो ड्रॉप शिपर्स है या ई कॉम एक्सपर्ट्स है, वो टिकटॉक एड्स ही प्रेफर कर रहे हैं अभी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। बिकॉज फेसबुक की रीच धीरे धीरे जाके डिक्लाइन हो रही है, इवन दो हम कितना भी पैसा स्पेंड करें फेसबुक पे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि फेसबुक पे टॉप कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चल रहे ऑफ द डे। सिमिलरली आप पिंटरेस्ट के भी एड स्पाई कर सकते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसा कि मैंने टिकटॉक का बताया, टिकटॉक के भी टॉप 10 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको फेसबुक का ऐड रन करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग चैलेंज है, तो मैं प्रीफर करता हूँ टिकटॉक का एड्स देखने के लिए। यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा एंगेजिंग लगा था। इफ़ यू कैन सी, इस पर्टिकुलर वीडियो पे 92 मिलियन व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं वो, एंड कुछ 303 लाख कमेंट है एंड यहाँ पे शेयर्स। बेसिकली टिकटॉक में लाइक्स का फॉर्मेट नहीं है कि कितने नंबर्स ऑफ लाइक है, वहाँ पे व्यू काउंट ही ज्यादातर मैटर करता है। एंड दिस वाज अ वेरी गुड रीजन व्हाई स्पेसिफिकली चोज होम डेकोर निश। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खोल के दिखाता हूँ, देन आप यहाँ पे स्क्रोल डाउन करके देख सकते हैं कि ये इनका टारगेट ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट है, एज डेमोग्राफिक 10 to 20 है, 5 महीने से ये लोग ऐड रन कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, फर्स्ट सीन ऑफ दिसंबर, जून से ये लोग ऐड रन कर रहे हैं एंड एंगेजमेंट इनकी कंसिस्टेंट है। सो दिस एड इज परफॉर्मिंग रियली गुड फॉर देम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी विजिट करके देख सकते हैं ताकि आप इनसे अच्छी वेबसाइट बना सकें। तो हम इस प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर जस्ट इस प्रोडक्ट के अराउंड क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट मार्केटिंग दिस प्रोडक्ट। आप लोग प्रोडक्ट हंट करने के लिए फ्री मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी होगा, या फिर फेसबुक पे ऑर्गेनिकली स्क्रोल करके, इंस्टाग्राम रील में ऑर्गेनिकली स्क्रोल करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के एड्स आपको शो हो रहे हैं। बट उसमें वही ग्लिच रहेगा कि आपको इंटरनेशनल एड्स यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इंडिया में बेच रहे हैं वही लोग आपको एड्स दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट वाले यूएस में ही स्पेसिफिकली ऐड दिखा रहे हैं आपको। सो आई पर्सनली बिलीव अगर आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने का मन है, देन यू शुड हैव ए गुड अमाउंट ऑफ बजट एंड अगर आपके पास गुड अमाउंट ऑफ बजट है देन यू शुड डेफिनेटली कंसीडर हैविंग मीनिया प्रीमियम अकाउंट, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे एंड आपका रिसर्च वाला प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ स्ट्रीमलाइन मोशन हो जाएगा। एंड एट द एंड ये मेरा काम है बताना, अगर आपको मीनिया परचेज करना है देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिससे आपको डायरेक्टली 50% ऑफ मिल सकता है। वहां पे एक कूपन कोड होगा, आपको वो कूपन कोड चेकआउट पेज पे डालना है, दैट्स इट।
अगर आप डायरेक्टली जाके परचेज करते हैं देन आपको फुल प्राइस पे करने का, टोटली ऑन यू, आपको लिंक यूज करना है या नहीं। ओके, आई बिलीव दिस विल बी इट फॉर दिस पार्ट। देखते हैं आगे अब हमें क्या करना है। तो हमने नीश डिसाइड कर लिया, हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, अब बारी आती है स्टोर डिजाइनिंग की। सो मी बीइंग ए प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर, मुझे स्टोर डिजाइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1-2 घंटा, दैट्स द मैक्सिमम आवर आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन स्टोर डिजाइनिंग। तो स्टोर डिजाइन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो कपल ऑफ आवर्स स्पेंड करने के बाद मैंने फाइनली ये वेबसाइट बनाया। नॉट द बेस्ट वेबसाइट विच आई हैव बिल्ड, बट जल्दीबाजी में मेरे पास यही ऑप्शन था, मुझे इस तरीके से बनाना पड़ा। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, एक जिफ डाला है, छोटा सा FAQ सेक्शन डाला है एंड एक स्टिकी ऐड टू कार्ट बटन है जो स्क्रॉल करने पे अटैच ही रहता है बॉटम सेक्शन से। सो बेसिकली अगर मैं आपको ये पर्टिकुलर पेज, दिस इज जस्ट द प्रोडक्ट पेज, अगर मैं आपको ये मोबाइल में दिखाता हूँ तो मोबाइल में ये कुछ इस टाइप से दिखता है, जहाँ पे कस्टमर सारे प्रोडक्ट स्क्रॉल करके देख सकता है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ देन यहाँ पे प्राइसिंग है, कलर्स ऑप्शन है, देन यहाँ पे वेरिएंट है, डायरेक्टली ऐड टू कार्ट करके वो चेकआउट पेज पे जा सकता है। इजी स्मूथ प्रोसेस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेज नहीं बनाना है, कस्टमर को आते ही डायरेक्टली परचेज करना है। कस्टमर का फ्रिक्शन हम जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए परचेजिंग प्रोसेस सिर्फ 1 और 2 स्टेप का ही होना चाहिए ताकि वो इंस्टेंटली परचेज कर सके। एंड अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट के लिए हमने सिर्फ पेपाल यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे जाके चेकआउट पे क्लिक करता हूँ देन आप देख सकते हैं मैंने चेकआउट पेज भी अच्छे से डिज़ाइन किया, जहाँ पे कस्टम लोगो है, एक्सप्रेस चेकआउट, पेपाल का ऑप्शन है एंड अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ देन एंड में भी पेपाल का ऑप्शन है, विच इज़ परफेक्टली ग्रेट अकॉर्डिंग टू अस एंड यही हमें चाहिए अपने स्टोर के हिसाब से। सो आई होप आप लोगों ने स्टोर देख लिया, डिज़ाइन देख लिया, होपफुली ये चीज़ काम करनी चाहिए। अगर नहीं करी तो हमारी किस्मत ही खराब है, क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने वेबसाइट देख लिया, वेबसाइट पे प्रोडक्ट किस हिसाब से लिस्टेड है आपने सब कुछ देख लिया, एवरीथिंग इज स्मूथ बाय नाउ। अब मुझे खाली फेसबुक का पिक्सल कनेक्ट करना है। पिक्सल कनेक्ट करने के बाद मैं एड्स रन करना शुरू कर सकता हूँ। तो पिक्सल और सब कुछ कनेक्ट करने में हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज। अब मैं इजी स्टेप्स में बता देता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है पिक्सल कनेक्ट या फेसबुक एड्स रन करने का। आपको पहले एक फेसबुक अकाउंट चाहिए होता है, वहाँ पे आपको एक फेसबुक पेज क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके ब्रांड का नाम है उस नाम से। देन आपको एक एड्स मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा उस फेसबुक प्रोफाइल के अंदर, एड्स मैनेजर, उसके अंदर बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर के अंदर आपको पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा। पिक्सल क्रिएट करने के बाद आपको एड्स मैनेजर के अंदर जाना है, वहाँ पे जाके आपको कैंपेन क्रिएट करना है। कैंपेन में भी स्पेसिफिकली हम सेल्स कैंपेन ही रन करेंगे, सेल्स कैंपेन में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस आने के चांसेस होते हैं। तो दैट वाज इन ए नटशेल कि फेसबुक मार्केटिंग काम कैसे करती है। और ये सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी अपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के कोर्स में बता रखा है। आप आराम से जाके फ्री में वो 3 आवर का यूट्यूब वीडियो, दैट्स बेसिकली फ्री वीडियो, आप मेरे चैनल पर जाके आराम से वो देख सकते हैं। दैट्स नॉट ए लोड, आप ये देखने के बाद वो आराम से फिनिश कर सकते हैं, आपको आई बटन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वेबसाइट है, हमने एड्स क्रिएट कर लिए, हमने एड्स शेड्यूल कर दिए। सो बेसिकली मैंने एड्स शेड्यूल किए 4 PM के लिए। 4 PM क्यों? क्योंकि अगर यूएस मार्केट की बात करें, यूएस ऑडियंस की बात करें तो वहाँ पे 4 बजे से सुबह होना शुरू हो जाती है। सो जैसे ही वहाँ पे सुबह होगी उस हिसाब से हमारे एड्स शुरू होंगे, सो दैट एड्स को प्रॉपर्ली 24 आवर्स का टाइम स्पैन मिले स्पेंड होने के लिए। सो नाउ अब बस वेट करते हैं, जिस हिसाब से मेरे पास रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, तो एड्स को ऑन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कौन कौन से इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं एंड किस टाइप का कैंपेन है ये। सो बेसिकली दिस इज़ अ सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन के अंदर हमने 3 एड सेट बनाए हैं, एक मिक्स्ड ऑडियंस है, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है एंड एक ब्रॉड इंटरेस्ट है। सो बेसिकली अगर मैं ब्रॉड से शुरू करूँ, ब्रॉड के अंदर हमने कोई भी इंटरेस्ट को टारगेट नहीं किया। दिस इज़ जस्ट अ ब्रॉड इंटरेस्ट जिसमें सिर्फ एज टारगेटेड है। हमने बस एज स्पेसिफिक डाला है, जेंडर इज़ ऑल एंड नो डिटेल टारगेटिंग इज़ डन। हमारी प्लेसमेंट एडवांस ही है एंड क्रिएटिव हम सिर्फ एक ही यूज़ कर रहे हैं। क्रिएटिव में वही वायरल क्रिएटिव है जो टिकटॉक पे चल रहा था। ठीक है, एंड जो हमारा दूसरा एड सेट है, दूसरे एड सेट के अंदर हमने सिर्फ एक इंटरेस्ट को टारगेट किया है विच इज़ एंगेज शॉपर। हम कोई और इंटरेस्ट को भी टारगेट कर सकते थे, स्पेसिफिकली होम डेकोर या वो। सो दिस इज मोर अबाउट टेस्टिंग थिंग, राइट। सो दिस इज द फेज 1 ऑफ टेस्टिंग। जितना भी हमारे पास बजट है इसी में स्पेंड होगा। सो इसमें खाली सिंगल इंटरेस्ट टारगेट हुआ है सो इस पर्टिकुलर एड सेट में। एंड जो लास्ट एड सेट है हमारे पास उसके अंदर मिक्स इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर जितने भी रिलेटेबल इंटरेस्ट थे अपने प्रोडक्ट से लेके वो सारे इंटरेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिए। एंड सारे इंटरेस्ट का बजट 1000 रुपीज़ पर डे का है। तो बेसिकली राउंड अबाउट करके $50 पड़ जाता है, क्योंकि टाइम डिफरेंस भी है हमारी कंट्री और उनकी कंट्री के बीच में। सो इस हिसाब से सारे एड शेड्यूल है। सो अब बस वेट करते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 6 hours later. ओके, रात के कुछ 12 बज रहे हैं। मैं ये रिफ्रेश करके दिखा सकता हूँ कि अभी का टाइम कितना हो रहा है। एंड करेंटली हमारे स्टोर पे सिर्फ 1 विजिटर है। अगर मैं इसको येस्टरडे करता हूँ, क्योंकि हमने शाम के कुछ 4 बजे ऐड चलाया था, देन शाम के 4 बजे से लेके अभी तक कितना ट्रैफिक आया
5 बजे ऐड एक्टिव हुआ था, देन थोड़ा सा स्पाइक आया, तो ज़्यादा कुछ विजिटर्स थे नहीं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमें कोई ऐड टू कार्ड सेशन कुछ भी नहीं आया। अगर मैं लाइव व्यू पे जाके देखूं देन हमारे पास टोटल सेशन अभी, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं, ज़्यादा सेशंस हैं नहीं हमारे पास, सो इट जस्ट 1। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर या लेस, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा आगे। अभी तक मैं कुछ बोल नहीं सकता। टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है इस पे वो भी देख लेते हैं। ओके, इस वाले कैंपेन पे अभी तक मैं इसको येस्टरडे कर देता हूँ सो दैट आई विल हैव ए बेटर आइडिया। येस्टरडे कुछ 850 रुपये स्पेंड हुए, हमें सिर्फ 6 ही क्लिक्स आए, विच इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग, बट हमारे बजट के हिसाब से वहाँ में US डॉलर्स में स्पेंड हो रहा है, तो उस हिसाब से इतने ही आएंगे। एंड थिंग्स टेक टाइम, आई पर्सनली बिलीव कि ये थोड़ा और टाइम लेगा, बट लेट्स सी कितना टाइम लेता है। तो अभी के लिए बस इतने ही रिजल्ट्स हैं। 6 घंटे हुए हैं इस चैलेंज को, लेट्स सी कि ये कहाँ तक जाता है एंड कुछ सेल्स आती भी है या नहीं हमें। ओके, तो आई गेस अब रिजल्ट्स की बारी है। मैंने 1 नवंबर को ये सारे एड्स ऑन किए थे, ठीक है। 1 नवंबर से 2 नवंबर हो गया एंड वी गॉट, ड्रम रोल्स प्लीज, 0 सेल्स एट ऑल। यस, यू हर्ड इट राइट, 0 सेल्स। अब हाँ, मुझे ज़िंदगी में एक सेल्स लाना पड़ेगा पब्लिकली लोगों को दिखाने के लिए, बट या हमारे पिछले चैलेंज में आया था, वो बात अलग है। बट या 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर तक हमारे पास 0 सेल्स थे। टोटल सेशंस इट वाज अराउंड, अगर मैं देख सकता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ सेशंस वी हैड वाज 65 एक्चुअली बहुत कम है। अब मुझे लगा कि 65 सेशंस बहुत कम है, तो मुझे एक दिन और एक्सटेंड कर देना चाहिए, जो कि मैंने किया। मैंने 2 नवंबर से 3 नवंबर तक भी सेम एड क्रिएटिव चलने दिए एंड स्टिल हमें कोई सेल नहीं मिली। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, मैं आपको आराम से बताता हूँ कि फेसबुक मार्केटिंग काम किस हिसाब से करती है। द बिगेस्ट रीजन इज बजट। तभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि कम बजट में कोई भी ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल ट्राई नहीं करना है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज एवरीथिंग। आप इंडिया में बैठ के US में ऐड रन कर रहे हैं। US में ऐड रन करना मतलब उसकी करेंसी के हिसाब से अमाउंट स्पेंड होगा। वहाँ पे $1 में 200 लोगों तक ही रीच जा रही है, ठीक है। जहाँ पे हमें 100 रुपये में इंडिया में 1000 लोगों तक रीच जाती है, हार्डली वहाँ 150 से 200 लोगों तक रीच जा रही है। सो अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ रीच है, अगर फेसबुक हमें एस्टिमेट डेटा देता है कि वो 100K या 10,000 पीपल तक रीच पहुंचाएगा, सो उसमें से हार्डली 100 लोग ही हमारी वेबसाइट पे आएंगे। एंड द एस्टिमेटेड डाटा अकॉर्डिंग टू आवर बजट वाज अराउंड 1000 और 500 पीपल पर डे। सो उस हिसाब से 10% लोग ही हमारी वेबसाइट पे आएंगे, जो कि आए, राइट। टोटल अगर हम दोनों दिन मिला के बोले तो हार्डली वी गॉट 90 और 95 सेशंस एंड 0 ऐड टू कार्ट, टू बी फ्रैंक। तो मेरा बोलना यही है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास $1000-2000 सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए होना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट पे इनफ ट्रैफिक आए, ताकि आपकी वेबसाइट पे इनफ डेटा हो, देन जाके आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर आप चाहते हो कि कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो कम से कम आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को 5 से लेकर 7 बार आपका ऐड दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो अनॉइंग होकर सोचेगा कि चलो ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। एंड सेम पर्सन को बार बार ऐड दिखाने के लिए आपके पास बजट चाहिए। आपको सेम इंटरेस्ट को बार बार ऐड दिखाना पड़ेगा, उसके लिए सेम एड सेट को 7 दिन के लिए चलने देना पड़ेगा। अगर आप $50 का भी बजट लेते हैं पर डे का, 7 दिन के हिसाब से $350 होते हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 25,000 और 30,000 अप्रॉक्स। ओके, सो आप सोच रहे हैं आपका एक प्रोडक्ट में इतना खर्च हो सकता है, एंड आपको मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट टेस्ट करने पड़ते हैं, बिकॉज the whole e-commerce or drop shipping business model is about testing and testing. Out of 10 to 15 product, one product will be your winning product. अब देखो, जस्ट चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मैं एक सेल कैसे भी ला सकता था, अपना बजट इंक्रीज करके एंड आपको कुछ फेक डेटा दिखा के आराम से आ सकता था। व्यूज़ के मामले में वो आराम से आ सकता था, बट दिस इज द हार्ड रियलिटी विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पैसे लगते हैं। दिस इज ए फुल्ली फ्लेज्ड बिजनेस मॉडल एंड आपके पैसे लगेंगे, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट। सो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा कि जो चीज़ें ईजिली दिखती हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपने बहुत सारे लोगों के ऐड देखे होंगे कि आप हमारा ड्रॉप शिपिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपको सेल्स आ जाएंगे, आप हमारी मार्केटिंग सर्विस। नहीं, आपको खुद करना चाहिए सब कुछ, आपको ट्राई एंड टेस्ट सब कुछ खुद करना चाहिए, देन यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। देन एक बार आपके हाथों से सब कुछ आराम से स्मूथली हो रहा, देन यू कैन हायर समबडी। आई गेस यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट। सो दिस वाज अ क्विक वीडियो, आई होप यू रियली लाइक इट, and if you did, just give it a big fat thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.